अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें। तो बहुत से मेरे भाई ऐसे होते हैं जिन लोगों को तहज्जुद की नमाज पढ़ने आता है, मगर कुछ भाई ऐसे होते हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। नियत करने से सलाम फेरने तक A to Z तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम लोग ये भी जानें कि तहज्जुद की नमाज के लिए अलार्म लगा सकते हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, कोई भी नमाज पढ़नी हो तो नियत सबसे पहले ज़रूरी होती है। और नियत अगर आपको नहीं आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियत का जो मामला होता है वो दिल से होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों से है। यानी अगर आप रात में उठ रहे हैं तकरीबन इशा की नमाज पढ़ने के बाद, रात में जब उठेंगे तो आप किस लिए उठ रहे हैं? नमाज ही पढ़ने के लिए उठ रहे हैं। अगर आपको नमाज में नियत करने नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ये कि आपको सिर्फ नमाज पढ़ना है। तो अब तहज्जुद की नमाज देखिए, कहीं 8 रकात साबित है, कहीं 11 रकात साबित है, कहीं 12 रकात साबित है। बशर्ते ये कि आपके ऊपर है, आप जितना पढ़ें, 2-2 रकात करके पढ़ें या 4-4 रकात करके पढ़ें। सबसे पहले हम लोग नियत कर लेंगे। नियत किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। नियत की मैंने 2 रकात तहज्जुद नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब कह के यहाँ नियत कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सना पढ़ना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब इसको पढ़ने के बाद आपको तवज्जुद तस्मीह यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। अब उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ पूरा पढ़ना है, जितना आपको याद हो। यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आहिस्ता से आमीन कह लें। अब इसके बाद आपको कोई एक सूरत मिलानी है, तरतीबवार आपको पढ़ना है। कोई भी सूरत आप मिलाएं। अगर आप अर्रहमानु अल्लमल कुरान पढ़ेंगे तो आप इसके आगे से ही पढ़ेंगे, पीछे नहीं जाना है। अब उसके बाद जब आप कोई सूरत मिलाने, आपको जो भी याद हो, आपको अच्छी तरीके से जो याद हो आप पढ़ लें। ला तजवीदु बिस्सलात, बगैर तजवीद के नमाज दुरुस्त नहीं है। अब जब आप सूरत मिला लेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में जाएंगे। सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ लेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सबसे पहले तो आपको सजदे की तस्बीह पढ़ना पड़ेगा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3 या 5 या 7 मरतबा। अब उसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। फिर यहाँ आपको सबसे पहले अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरत मिला लेनी है। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ लें। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। एक सजदा मुकम्मल कर लेंगे, फिर दूसरा सजदा मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे। सबसे पहले तशहुद में आपको तहियात पढ़नी है। तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अन ला इलाहा पे उंगली उठाना है। उसके बाद अब आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी जो आपको याद हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब उसके बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है। रब्बी जअली मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमल यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद आप सलाम फेर देना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत से मेरे भाई कंफ्यूज ये होते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए अलार्म लगा सकते हैं या नहीं। तो बिला झिझक आप तहज्जुद की नमाज के लिए अलार्म लगा सकते हैं। अब तहज्जुद का वक्त कब से होगा? इशा की नमाज पढ़ने के बाद फजर के वक्त तक आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। बेहतर यही है कि आप आखिर के वक्त में पढ़ें। उसके बाद पढ़ने के बाद आप अच्छी तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ें, उसके बाद दुआ करें। क्योंकि जब बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाराना, मेरे बंदे ने अपनी मीठी नींद कुर्बान करके तहज्जुद की नमाज अदा की है। तो इस वक्त आप दुआ ज़रूर करें। तमाम
मोमिनीन के लिए, अपने घर वालों के लिए, खैर व बरकत के लिए। ये नमाज तभी पढ़ें, आप हराम कामों के लिए बिल्कुल ना पढ़ें, हलाल कामों के लिए पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वीडियो को लाजमी दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मिलते हैं अगली